सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को, पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके हर अपडेट सबसे पहले। ₹101 डाउन पेमेंट पर होंडा का कोई भी स्कूटर आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। 3,999 डाउन पेमेंट पर होंडा की कोई भी मोटरसाइकिल आरसी प्लस 5 साल का बीमा प्लस 5 साल की वारंटी के साथ ले जाएं। आसान एक्सचेंज एवं फाइनेंस सुविधा। LK होंडा गोहाना रोड पानीपत, असंध रोड पानीपत, GT रोड स्मलखा। PCC एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूट। अंग्रेजी बोलना सीखी। PCC एकेडमी अब सेक्टर 13-17 मेन मार्केट में भी। हेड ऑफिस मॉडल टाउन नियर अनेजा पेट्रोल पंप पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब तक की कुछ खास गतिविधियों के साथ। पानीपत की CIA 1 की टीम ने 3.5 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ महिला को किया गिरफ्तार। वार्ड 22 की जनता गंदा पानी पीने को है मजबूर, नहीं हो रही कोई कार्रवाई। 7 अप्रैल को CM मनोहर लाल की होने वाली रैली को लेकर BJP के नेताओं ने की मीटिंग। पोल्ट्री इंडस्ट्री में चल रही समस्याओं को लेकर की गई मीटिंग। मुख्य अतिथि अशोक ठाकुर ने कहा, समस्याओं से संबंधित हो चुके हैं ड्राफ्ट तैयार। आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल में नए सत्र को लेकर किया गया हवन। SP सुमित कुमार रहे मुख्य अतिथि। दिगंबर जैन मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पानीपत पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। आईविल पब्लिक स्कूल में नए सत्र और बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर किया गया हवन समारोह। पानीपत के बस स्टैंड पर CIA 1 की टीम द्वारा पंजाब की एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास से 3.5 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है। पंजाब की एक महिला को पानीपत के बस स्टैंड के पास से 3.5 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला परविंदर कौर को इसकी सप्लाई करने पर 1 लाख रुपए भी मिलने थे। दरअसल दिल्ली में रह रहे नाइजीरिया के डेविड ने उसे ये हेरोइन दी थी और उसे ये हेरोइन जालंधर की यूनिवर्सिटी की कैंटीन में नाइजीरिया के टोनी को देनी थी। टोनी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को नशा सप्लाई करता था। पूछताछ में परविंदर ने पुलिस को बताया कि डेविड ने टोनी का फोन नंबर तक नहीं दिया था ताकि अगर पुलिस उसे पकड़ भी ले तो टोनी तक ना पहुंच सके। डेविड ने टोनी को मैसेज कर रखा था। CIA 1 की टीम ने महिला को अदालत में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। वार्ड 22 कच्चा कैंप के लोग साफ पानी नहीं मिलने पर काफी परेशान है, जिसकी वजह से उन्हें पीने के लिए भी साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। जल ही जीवन है, लेकिन वार्ड 22 कच्चा कैंप की जनता को साफ जल के बिना ही जीवन बिताना पड़ रहा है। वार्ड की जनता का कहना है कि पाइपलाइन के टूटे होने की वजह से घरों में गंदा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। उन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें बीमारी होने का भी खतरा है। वहीं उनका कहना है कि इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों को की गई, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द टूटी हुई पाइपलाइन को ठीक करवाया जाए। हाँ जी बेटे, 1 महीना हो गया, पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, पीने लायक भी नहीं है और जब नहाते तब भी खुजली होती है और आते हैं MCRA आते हैं, वो देख के चले जाते हैं। कार्रवाई नहीं करते कुछ? आपने कंप्लेंट की है इस चीज की? एक बार की थी, फिर उसके बाद एक बार आए फिर देख के चले गए। जहरीला पानी आ रहा है, सब बीमार हो रहे हैं, इतना परेशानी हो रही है, नहाना धोना सब बंद हो बड़ा यहाँ पे और इतना पानी भर भर के परेशान हो बड़े हम। जो पार्षद बने वो आए यहाँ पे अभी तक? कभी कभी आते हैं, कभी देख के चले जाते हैं, कोई काम नहीं। कंप्लेंट किया आपने? हाँ जी, ये बहुत करी है, हम सारी इकट्ठी होके गए, सड़कें भी तोड़ के चले गए, फिर भी कुछ नहीं कर रहे। 22 वार्ड में जहरीला पानी आ रहा है, देख कितना गंदा पानी आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, खुजली हो रही है, क्या करें, कुछ इसका हल निकालो। हाँ आए थे पर सुन के चले जाते हैं, पूरा काम नहीं करते। पार्षद पूरा काम नहीं करते? नहीं करते। आपने कंप्लेंट की है इसकी? हाँ बिल्कुल करी है, कितनी बार करी है, आज 15 दिन हो गए करते करते। लोकसभा चुनावों को लेकर CM मनोहर लाल 7 अप्रैल को इसराना विधानसभा में जिला स्तरीय जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियों को लेकर मीटिंग की गई। तैयारियों को लेकर जिले के भाजपा नेताओं की एक मीटिंग हुई, जिसमें जिला प्रभारी अजय गौड़ पहुंचे और मीटिंग में तय हुआ कि इस बार रैली इसराना में मंडी की जगह नोलथा में बनकर तैयार नई मंडी में की जाएगी। रैली को सफल बनाने के लिए आयोजित मीटिंग में जिला प्रभारी ने सभी को भीड़ जुटाने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी मंडल अध्यक्षों, सभी विधायकों और मंत्री तक को भी भीड़ लाने का टारगेट दिया गया है।
रैली इसराना विधानसभा के क्षेत्र में है, इसलिए सबसे ज्यादा भीड़ लाने की जिम्मेदारी परिवहन मंत्री को दी गई। 7 तारीख को जिला पानीपत के इसराना में माननीय मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी विशाल रैली है। उसकी तैयारी के लिए आज सभी हमारे अजय गौड़ जी, संजय भाटिया जी, जिला अध्यक्ष महिपाल ढाडा जी, हम सभी कार्यकर्ता आज मीटिंग में थे। सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है और मैंने इसराना विधानसभा की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा कर लिया है। तो सभी लोगों में इतना भारी उत्साह है, इस रैली में बहुत भारी संख्या में लोग आए। इसमें मैंने जब दौरा किया, जेजेपी, कांग्रेस, इनेलो, मैक्सिमम सारी बीजेपी में ज्वाइन करा दी मैंने। गांव के अंदर गया तो बहुत भारी संख्या में जेजेपी, इनेलो और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। लेकिन इसके लिए मैं धरातल पे जाकर भी ज्वाइन कराया। इसमें संख्या इतनी भारी होगी तो बहुत भारी संख्या होगी। पोल्ट्री इंडस्ट्री को लेकर पिछले 3 साल से चल रही समस्याओं को लेकर डेज होटल में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अशोक ठाकुर ने कहा कि पोल्ट्री से जुड़ी सभी समस्याओं से संबंधित ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जल्द ही इस पर कार्यवाही भी हो जाएगी। इस अवसर पर प्रधान रमेश चंद्र ने कहा कि अशोक ठाकुर अगर उनका साथ नहीं देते तो पूरे देश में पोल्ट्री उद्योग खत्म हो जाता। आज अशोक ठाकुर को बुलाकर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि विदेशी पोल्ट्री उद्योग को बर्बाद करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अशोक ठाकुर के प्रयासों से उद्योग बच पाया है। इस अवसर पर कई लोग मौजूद रहे। पोल्ट्री उद्योग से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं थी और केज बैन को लेकर पिछले 3 साल से पोल्ट्री इंडस्ट्री संघर्ष कर रही थी और लगभग 1 वर्ष पहले वो मेरे साथ जुड़ी और 1 वर्ष के संघर्ष के बाद जो सरकार से एक पॉलिसी बननी थी इसके पक्ष में और कोर्ट में जमा होनी थी, वो पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार करके फाइनल हो गया है इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम था। 50 लाख देश के अंदर जो पोल्ट्री से जुड़ा हुआ, चाहे फार्मर है, चाहे वो पोल्ट्री से जुड़े उद्योगपति हो, चाहे मजदूर हो, ये 50 लाख लोग जो है इसके कारण प्रभावित थे, तो वो समस्या हल हुई है। इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने एक अभिनंदन कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। यहाँ हरियाणा की पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया है, पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ हरियाणा है, यहाँ वो ब्रीड्स एसोसिएशन है और यहाँ लेयर एसोसिएशन, फार्मर्स लेयर एसोसिएशन है, उन सब ने मिलकर एक कार्यक्रम अभिनंदन का हमारा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद कुछ और गतिविधियों के साथ। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASM RO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल। Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. Prayag International School Panipat provides a conducive learning environment, transforming pedagogical practices where learning takes place beyond the classroom, fostering values and acquiring life skills, opening a gateway to a bright future. Admissions are open from class pre-nursery to 10th and attractive scholarships are being offered on merit basis. Scholarship test is held on 17 March 2019 at 11 am. For further details, please contact Prayag International School. हैदराबादी जनरल अस्पताल एवं नर्सिंग होम सनोली रोड पानीपत में अब 24 घंटे सभी प्रकार के हृदय रोगियों के लिए उचित दरों पर कैथलैब सुविधा शीघ्र खुल रही है। आधुनिक मशीनों द्वारा हृदय का इलाज। डॉक्टर सुनील कुमार सोफर, सुपर स्पेशलिटी DNB कार्डियोलॉजी, भूतपूर्व हृदय रोग विशेषज्ञ, मेदांता अस्पताल गुरुग्राम। संपर्क करें 9992500368 और 369।
हरियाणा में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची तैयार की गई, जिसमें से 157 स्कूल पानीपत से हैं। इसी को लेकर सभी स्कूल संचालकों ने देवीलाल पार्क में एक मीटिंग की। ये मीटिंग प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जो है यहाँ पे लोग एकत्रित हुए, क्योंकि सरकार जो हमारे स्कूलों को बंद करवाना चाहती है और हमारे ये कहती है बोला इनके नॉर्म्स पूरे नहीं है। हमने पीछे भी सीएम साहब से मिले थे और नॉर्म्स की बात करी थी। हमने कहा था कि नॉर्म्स कुछ कम कर दो जिससे हम अपने जो है मान्यता ले लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जबकि सरकारी स्कूल खुद, मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, 4-5 स्कूल अभी ऐसे हैं जो 200-300 जगह में चल रहे हैं। क्या उनके नॉर्म्स पूरे हैं? और हमारे नॉर्म्स जो है हमने कहा था भाई थोड़ी जमीन कम कर दो या हमारे को रिलैक्सेशन दे दो। तो जो से 2017 और 2019 की लिस्ट में नाम आए, क्या वो एकदम से 1-1.5 साल के अंदर ही मान्यता ले लेंगे? उसके लिए समय होता है, 3 साल का टाइम दिया जाता है, लेकिन हमारे को कोई टाइम नहीं दिया गया। 2019 की जो लिस्ट जो है फरवरी में आई, वो फरवरी में आने के बाद ही अप्रैल में क्या बोला स्कूल बंद कर दो। 2019 वाली ने भी अभी 1.5 साल होया, लेकिन उनके ऊपर क्यों कार्रवाई हो रही है? उन पर तो होनी नहीं चाहिए किसी प्रकार की भी। जो 1087 स्कूल है, 1083 स्कूल, उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। सरकार ने कई तरह की कैटेगरी बना दी, 1083 की, 1894 की एग्जिस्टिंग लिस्ट वाले 1894 में ले दिए। बोला इनको बंद करो, एक बार उनको बंद करवा रहे, एक बार उनको बंद करवा रहे। हम तो जो है सरकार से गुहार लगाते हैं कि प्राइवेट स्कूलों को बचाओ। अगर सरकार प्राइवेट स्कूलों को बचाती है तो हम सरकार का पूरा सहयोग करेंगे, वरना हम जो है दूसरी पार्टियों से भी बात करेंगे। जो भी पार्टी हमारे स्कूलों को बचाएगी, हम उसका जो है तन मन धन से समर्थन करेंगे। हरियाणा सरकार ने ये नियम बनाया है कि सब पढ़े आगे बढ़े, और ये नारा तभी सफल होगा जब हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलेगा और हर शिक्षक को बच्चे को पढ़ाने का भी पूरा अधिकार मिलेगा। हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं, कोई गैर जिम्मेदार काम नहीं कर रहे। यदि आप बंद कराना चाहते हैं तो शराब के ठेके बंद कराएं, ये बुचर शॉप बंद कराएं। हम एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं और 10 रुपए फीस में 6 घंटे बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, हर तरह से बच्चे का मानसिक सामाजिक विकास करते हैं। उसके बाद भी सरकार को हमारे से क्या परेशानी है? प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की प्लानिंग है गवर्नमेंट की। देखिए, हम सभी वेल एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। मैं बताता हूँ कि 3 बार मैंने स्टेट क्वालिफाई किया है, MA, BEd, MPhil हूँ मैं। सरकारी नौकरी नहीं मिली, इधर उधर से पैसे लेके या फादर से पैसे लेके एक स्कूल बनाया है और सरकार उस रोजगार को छीनने जा रही है। मेरे साथ 15 टीचर और जुड़े हुए हैं, उनका परिवार भी, चाहे कम सैलरी हम देते हैं लेकिन कुछ ना कुछ रोजगार हम उनको दे रहे हैं। और बहुत सारे हमारे साथ पेरेंट्स जुड़े हैं, जो पेरेंट्स कम पैसे के अंदर मजदूर वर्ग के बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाते हैं, और वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कहाँ भेजेंगे? गवर्नमेंट के पास इतनी ज़्यादा अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यदि इतने सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जाएंगे, वो बैठा नहीं सकते हैं, ना कोई सुविधा दे सकते हैं। आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल में नए सत्र के आरंभ पर हवन यज्ञ करवाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पानीपत के SP सुमित कुमार मौजूद रहे। नव शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर आर्य गर्ल्स पब्लिक स्कूल के प्रांगण में वैदिक हवन हुआ। इस अवसर पर पानीपत जिले के SP सुमित कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वैदिक मंत्र के उच्चारण से पूरा विद्यालय प्रांगण गूंज उठा। विद्यालय की छात्राओं ने स्वागतम गीत से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया। वहीं SP सुमित कुमार ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी जीवन संपूर्ण जीवन को विकसित करने की आधारशिला है। इस समय में छात्राओं को संयम और अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण करने का पावन कार्य करना चाहिए। और स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी अरोड़ा ने बच्चों को जीवन की नई कक्षा में प्रवेश करने पर बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा का मानव जीवन में बहुत महत्व है। विद्यालय की प्रबंधक समिति से वरिष्ठ सदस्य वीरेंद्र शिंगला, मैनेजर सचिन शिंगला, वाइस चेयरमैन ने मुख्य अतिथि को शॉल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। आज आपका नया सत्र स्थापना होने वाला है। इस सबके लिए आप सब बहुत बहुत बधाई के साथ मेरे दिल से आप सबको शुभकामनाएं हैं।
कि आप इस साल में पहले साल से बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे और ना केवल पढ़ाई में अच्छे बनोगे, जो हमारी नैतिक जिम्मेवारियाँ हैं, जो हम आपके सिविक्स में पढ़ाते हैं कि बच्चों की अपने देश के प्रति क्या क्या जिम्मेवारियाँ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको ना केवल पढ़ोगे, उसको समझोगे, उसको रोजमर्रा के अपने जीवन में उसको करोगे। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज नए सत्र की शुरुआत हुई है 2019-20 की, तो उसमें जैसे हवन हमारे यहाँ दैनिक बजट होता है, तो उसमें एसपी पानीपत जो हैं श्री सुमित कुमार जी, वो आए, बच्चों को ब्लेसिंग्स दी कि अच्छे भविष्य की कामना की और हवन में आहुति डाली और आगे भविष्य के लिए बच्चों को कहा गया कि आप अच्छा पढ़ें ताकि आप आगे बढ़ें। पानीपत में आज श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज दिगंबर मंदिर में पहुंचे, जहां पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुनि श्री ने अपने वचनों में कहा कि उनका पानीपत से स्नेह अटूट है। वे जब भी पानीपत आए हैं तब तक पानीपत में जैन समाज में किसी नव निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। आज भी जब वो पानीपत में आए तो जैन स्कूल सोसाइटी द्वारा जैन संस्कृति स्कूल की नींव रखी गई। पानीपत जैन समाज निरंतर ही अपने समाज के गौरव को बढ़ाने में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि जैन स्कूल संस्कृति भी अतीत के जैन हाई स्कूल की तरह ही अपना नाम बुलंदियों पर पहुंचाएगा। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन पंचायत प्रधान राकेश जैन, पंकज जैन, मेहुल जैन, जैन स्कूल सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश जैन के अलावा कई लोग मौजूद रहे। आज स्थानीय IBL पब्लिक स्कूल के प्रांगण में भारतीय संस्कृति को कायम रखते हुए नए सत्र की अच्छी शुरुआत के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। समारोह में स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। हवन कुंड में आहुति डाल विद्यालय की प्रधानाचार्य गीता राठी, उप प्रधानाचार्य मीना तनेजा, रीटा ढिंगड़ा, सरिता नारंग ने हवन शुरू करवाया। सभी ने बड़े श्रद्धा भाव से हवन में आहुति डाली। नए सत्र के प्रारंभ में हवन के बाद स्कूल की प्रधानाचार्य गीता राठी ने हवन के महत्व के बारे में बताया कि हवन से मन व वातावरण दोनों ही शुद्ध होते हैं और बच्चों की उज्जवल भविष्य व स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए प्रधानाचार्य ने विद्यालय की तरक्की की कामना की और बच्चों को प्रसाद खिला उनका मुंह मीठा करवाया गया। आज स्कूल में 2019 और 20 का नया सत्र शुरू हुआ है, जिसके की एक परंपरा हमारी हमेशा से रही है कि हम बच्चों का ये जो शैक्षणिक वर्ष है उसको एक हवन के साथ शुरू करते हैं। तो उसी परंपरा को निभाते हुए आज स्कूल में एक हवन का आयोजन किया गया और साथ ही जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए भी एक वेलकम कार्यक्रम रखा गया है जो इस हवन के बाद में है। तो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमने ये कार्यक्रम आज किया है पूरा तैयार, जिसमें सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों ने इतने उत्साह से उस पूजा में भाग लिया जो कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी में हम सोचते हैं कि कम होती जा रही हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बच्चे पूरे एक परिवार की तरह आरती को अच्छे से उन्होंने गाया, अच्छे से पूरा टाइम डिसिप्लिन वे में रहे। तो देख के अच्छा लगा कि हम अपनी विरासत को आगे आने वाली पीढ़ियों को भी दे रहे हैं। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंत रोड, पानीपत व GT रोड, समाल का। लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट, पानीपत।